अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान की सियासी तारीख महलाती साजिशों से ऐसे भरी पड़ी है जैसे मुल्क में जमहूरियत नहीं बादशाहत हो। सियासतदान लीडर कम और मुक्तदरा के प्यादे ज्यादा बनना पसंद करते हैं। जब इन्हीं मुक्तदरा के मरून मिन्नत हुकूमत में होते हैं तो तमाम जमहूरी इक़दार रोन डालते हैं, और जब यही मुक्तदरा उनके सर से दस्ते शफकत हटा लेती है तो ये इनकलाबी रूप धार लेते हैं। हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब तो बड़े फख्र से इजहार करते रहे कि मैं तो 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। साबिक वजीर आजम इमरान खान बाहर हुए तो गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ महाज खोल लिया था, लेकिन आज जेल में है तो कहते हैं कि बातचीत सिर्फ फौज से होगी, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। इसी तरह साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी जब हुकूमत से निकले तो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया। तकारीर में उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI को नाम ले करते रहे। बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है। 2019 में जब उसी स्टैब्लिशमेंट के साथ हालात साजगार हुए तो जिस आर्मी चीफ को नाम लेकर मियां साहब ललकार रहे थे, उसी आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देने के लिए असेंबली में वोट दे दिया। आज मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा इजहार ख्याल कर चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद 2019 से ही हमारे साथ राब्ते में थे और उस वक्त की हुकूमत को निकाल कर उनको हुकूमत संभालने की ऑफर्स कर रहे थे। वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब इसका बरमला इजहार कर चुके हैं और रोज भी उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम लीग नून जब ज़ेर ताब थी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के मुल्क से बाहर जाने में रुकावटें डाली जा रही थी तो मरियम नवाज साहिबा बड़े इनकलाबी रवैये में कहा करती थी कि मुझे अगर प्लेट में रखकर भी पासपोर्ट देंगे तब भी मैं नहीं लूंगी, क्योंकि उसके लिए पॉलिश करने पड़ते हैं। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। और फिर वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और वोट को इज्जत दो वाला बयानिया कहीं गुम हो गया। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, और उनसे बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ की उनकी स्टेटमेंट और जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं और जो चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद नवंबर दिसंबर तक हालात बदलने वाले हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के ही ये मुज़ाकरात की जो पेशकश वो कर रहे हैं फौज को, और वो कह रहे हैं फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दे। अब फौज जो है वो वजारत दिफा के अंडर आती है, क्या आप नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, दूर दूर तक कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो पेशकश उनकी जानिब से की जा रही है वो किसी करवट बैठते हुए नजर आएगी? देखें, ये मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हुआ है। माजी में कहीं बैकडोर मुज़ाकरात होते रहे होंगे, वे बैक इन 70s भी हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं, लेकिन इस तरह एक बंदा जो है वो जेल से पैगाम भिजवाए कि जी फ़ौज जो है वो नुमाइंदा मेरे पास भेजे और मेरे से मुज़ाकरात करे, इस तरह तो नहीं होता। ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है ये मेरा ख्याल है राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है ये फ्लॉप प्रोग्राम हो गया है। तो ख्वाजा साहब, यानी हुकूमत की तरफ से भी और फौज की तरफ से भी मुज़ाकरात के हवाले से एक इनकार ही समझा जाए? देखें, हुकूमत ने तो ऑन रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे जो फोरम बनता है सियासी लोगों का, उस पर उनको ऑफ़र की हुई है, 2 दफ़ा ऑफ़र की है, एक दफ़ा नहीं और दोनों दफ़ा रिजेक्ट उन्होंने की है। उससे पहले भी अगर आपको याद होगा, जब मौजूदा वज़ीर आज़म लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कौमी मफाद में जो है सियासतदानों को बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हर दफ़ा इनकार हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये परसू भी नहीं करना चाहिए जब इसी दफ़ा इनकार हो जाए। इमरान खान साहब का स्ट्रेस इस बात पे कि उन्होंने कमेटी की सरबराही महमूद अचकज़ई साहब के सपोर्ट की हुई है। मुझे अभी तक, मैं कल महमूद खान अचकज़ई साहब से पूछूंगा हाउस में कि वो इस सरबराही उन्होंने कबूल की है और वो फ़ौज के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जो पस मंज़र है, उनका सियासी पस मंज़र है, उसके हिसाब से तो मुझे ये बात मुश्किल लगती है महमूद खान अचकज़ई साहब की
सरबराही में जो है वो बातचीत जो है इमरान खान साहब फौज से करना चाहते हैं। मुझे तो मुश्किल लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। बट ख्वाजा साहब, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात उनसे करना चाहेगी, रीच आउट करेगी? देखिए, मैं जब एक पार्टी जो है, हमने तो ऑलरेडी ऑफर रखी हुई है, उन्होंने रिस्पॉन्स देना है। हमने हमारी ऑफर तो ऑलरेडी टेबल पे है, असेंबली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सो आप वेट करेंगे कि अचकजई साहब या कोई जो है वो अप्रोच करे? योर ऑफर इज देयर? नहीं, उन्होंने अचकजई साहब को जो नॉमिनेट किया है वो फौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए किया है, अगर आपको याद हो तो। फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए किया है, लेकिन अगर मुज़ाकरात का ये माहौल बन रहा है, सिंस आप हमेशा से स्ट्रेस करते आए हैं कि तमाम पावर स्ट्रक्चर के स्टेक होल्डर्स जब तक ऑन बोर्ड नहीं आते तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। सो इन एनी केस अगर रीच आउट उनकी तरफ से किया जाए तो आपकी ऑफर, आपने कहा, इज ऑलरेडी देयर। इट्स प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड, असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने कहा हुआ है। बिल्कुल। बखवास साहब, जब आप ये कहते हैं कि पीटीआई को लग रहा है कि अक्टूबर में नए चीफ जस्टिस के आने के बाद दिसंबर तक बल्कि उनके लिए हालात बिल्कुल साजगार हो जाएंगे, आपके इस बयान से नए जो मुतवक्के चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ ये एक चार्जशीट के तौर पे नहीं देखा जाएगा? नहीं, मैं तो पीटीआई वालों के जो बयानात हैं उनको इंटरप्रेट कर रहा था, जो वो कह रहे हैं। वो बार बार आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जी के अक्टूबर के बाद ये हो जाएगा, अक्टूबर में ये हो जाएगा। ये उनके बयानात हैं, मैंने उनके बयानात पे कमेंट किया हुआ है। बयान जो है, ये बयान मुझसे ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये उनसे ओरिजिनेट हुआ है। बखवास साहब, आपने जो जिक्र किया था नवंबर में पिटिशन के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन जा सकती है जिसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन भी कलअदम करार दिया जा सकता है, ये सिनेरियो आप होता देख रहे हैं? ये भी पीटीआई का ये सारा सिनेरियो पेंट जो है पीटीआई कर रही है। मैंने उस पर रिस्पॉन्स देता हूँ कि वो मैंने मेरे अगर आप अल्फाज सुने तो मैंने कहा वो उम्मीद लगा के ये बैठे हुए हैं, और उम्मीद वो जो है अल्फाज में उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे भी ये बातें कही हैं, मीडिया में भी ये बातें कही हैं, आप के जो टीवी शोज़ होते हैं उनमें भी ये बातें कही हैं। ये बातें मैंने नहीं जो है वो ओरिजिनल जो मैं इन बातों का ऑथर नहीं हूँ, ये करेक्ट कर लें अपने आप को। ये बातें उन्होंने की हुई हैं कि जी आने वाले दिनों में अक्टूबर में नवंबर में हमारी हुकूमत आ रही है, पंजाब में भी आ रही है। कल भी टीवी पे उनके कुछ सेनेटर हैं, मैं नहीं उनको जानता, उनका बयान चल रहा था कि जी अक्टूबर में हमारी पंजाब में हुकूमत आ जाएगी। तो अक्टूबर में जो इवेंट जो सामने आता है, जी मैं नहीं जानता उनको जी। तो जो उनकी तरफ से ये बयानात आ रहे हैं, आप मेरे ज़िम्मे क्यों लगा रही हैं? बट ख्वाजा साहब, हुकूमत को तो बहरहाल कोई परेशानी तो इस हवाले से नहीं है कि अगर पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी होते हैं और मामलात उनके कोई तय पाने की तरफ जाते हैं, अगेन पहली कैजुअल्टी जो है वो तो आप लोग होंगे। ठीक है, मैं इस वक्त मफरूज़ों पे कमेंट करना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझूंगा। जो अभी भी आपने बात की है वो भी आपने उनकी बात मेरे ज़िम्मे पे लगा दी है, तो जो पीटीआई बात कर रही है, तो इसलिए मैं कमेंट से गुरेज करूंगा इस बात पे। आपकी गुज़िश्ता रोज़ की जो स्टेटमेंट थी उस पर आ जाते हैं, जहां पर आपने 2019 में भी आपने कहा था कि और मंसूर अली खान के शो पे आपने बल्कि ये कहा था कि जनरल बाजवा ने जून 2019 तक पंजाब हुकूमत और साल के आखिर तक दिसंबर तक वफाक की हुकूमत जो है वो देने की ऑफ़र की थी कि आप लोग ले लें, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप दीगर और शोज़ पे भी इंक्लूडिंग माइन आप ये कह चुके हैं। गुज़िश्ता रात आपने शाहजेब खानज़ादा साहब के शो पे ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये ऑफ़र की थी जनरल बाजवा साहब के ससुर के घर पे कि उनकी रिहाइश। सो आप ये क्लैरिटी जरा ले आएंगे इस पे? बिल्कुल मैं जो मैंने कहा है और जो कोट हुआ है, मेरी रात को जो स्टेटमेंट जो मैंने दी है शाहजेब के, उसमें बिल्कुल ठीक कहा है मैंने, बिल्कुल आई स्टैंड बाय दैट। सो ये ऑफर जनरल फैज हमीद ने आपको दी थी? उस वक्त और किसने देनी थी? आप मुझे बता दें किसने ऑफर देनी थी? तो जनरल बाजवा की तरफ से ये पेशकश नहीं की गई है? जनरल फैज वो नुमाइंदे थे जिन्होंने आपको ये ऑफर दी है? आपका क्या ख्याल है कि जनरल बाजवा के ससुर के घर में बैठ के जनरल फैज जो है अपनी तरफ से ऑफर कर रहे थे? आपका क्या ख्याल है?
राइट, बट ख्वाजा साहब अगेन अब आप मजाक तो ना करें ना, ये सीरियस प्रोग्राम है। पर ख्वाजा साहब ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब का भी जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है और आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं और ये पूरा एक 10 साल का प्लान है जिसके तहत हमें पूरा डिस्क्वालीफाई करके हमें जेलों में पहुंचाना चाहते हैं। सो जनरल फैज़ हमीद तो परहैप्स वाज अ विलन आप लोग के लिए। क्या थे? जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी देखें, स्टाफ वो विलन थे या हीरो थे या मुझे कौन सी फिल्म में विलन थे या किसी को हीरो थे, मैंने तो जो उन्होंने मुझसे कहा और जहां कहा वो मैंने कल टेलीविजन पे रिपीट कर दिया और आई स्टैंड बाय दैट। अब मुझे नहीं पता कि वो विलन थे या हीरो थे। ये तो जिन्होंने कास्ट किया हुआ था उनको पता होगा कि विलन कास्ट किया हुआ है या हीरो कास्ट किया हुआ। सर ये सवाल भी उठ रहा है और कि आप जो है वो जनरल बाजवा साहब के ससुर के घर आप क्या करने के लिए गए थे? मेरी उनके साथ ताल्लुक जो है गोज बैक टू 1972। मैं उनके घर जो है मेरा आना जाना जो है वो आप 72 से लेके 23 या 24 तक कैलकुलेट कर लें, मैं जाता रहता हूँ। बिल्कुल वो मेरे घर वो भी आते रहे हैं बड़ा फ्रीक्वेंटली, वेरी फ्रीक्वेंटली। Right, so the relationship goes back to the relation back 1972 when he was a major. राइट, बट ख्वाजा साहब इसके एवज आपको क्या आपसे मांगा गया था? एक्सटेंशन मांगी गई थी? देखें, ये सारा कुछ जो था वो गुफ्तगू जो थी वो एक्सटेंशन के बैकड्रॉप में ही हो रही थी। मैंने उनको जो कल कहा है कि जी मैंने उनको कहा था कि देयर इज़ नो क्विड प्रो को, वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न और हम वोट दे रहे हैं। ये बात मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कल कही है। बखवा साहब उस वक्त तक आप और आपकी जमात अलाइन थे इस बात पे, क्योंकि आपके भी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुस्लिम लीग नवाज ने एक ब्लैंक चेक जो है वो दिया था एक्सटेंशन के हवाले से और नवाज शरीफ साहब ने सख्ती से कहा था कि एक्सटेंशन के लिए वोट देना है। ये मैंने रात को भी यही कहा है। सो उस वक्त तक अलाइन थे, आपके एक्सटेंशन के लिए राजी थे? नहीं, ऑलरेडी फैसला हो चुका हुआ था और ये मैंने फैसला ये कन्वे हो गया हुआ था और फिर उसके बाद हमने वोट दिया। that whatever was discussed was manifested in the National Assembly. बखवा साहब ये मुलाकात भी शेड्यूल्ड मुलाकात थी? आपको आइडिया था कि जनरल फैज विल आल्सो बी देयर? जी, ये मुलाकात जो हुई थी बाजवा साहब के ससुर के घर पे। चलें, ये स्टोरी की जो अगली किस्त जो है किसी और प्रोग्राम के लिए उठा रखें, तो मेरे पास भी तो कुछ रहने देना। अच्छा, बहरहाल लेकिन ख्वाजा साहब इससे एक तासुर और जावेद हाशमी साहब से लेके और दीगर भी ये बात कह रहे हैं कि ये एक डील के नतीजे में फिर आप लोग की गवर्नमेंट जो है वो आई है, ये पीडीएम की हुकूमत जो देखी है। आप थोड़ा सा अरिथमेटिक करें ना, 2019 से लेके 2022 में जो है ना 4 साल का फर्क है जी। तो 4 साल फिर किस तरह हुकूमत रही उनकी अगर कोई हमारी कोई डील थी? बट इमरान खान साहब जो ये दावा करते रहे कि 2019 से बाजवा साहब जो है वो इनके साथ मिले हुए हैं, आपको नहीं लगता कि फिर नहीं, उन्होंने 2019 के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो बाप होता है। तो बंदा जब 2019 से मशकूक हो तो बाप मशकूक हो गया हो तो फिर उसको बाप तो नहीं है कहते। ख्वाजा साहब आपको याद होगा मेरे प्रोग्राम में लास्ट टाइम आपने ये भी कहा था कि जनरल अमजद ने आपको धमकी भी लगाई थी गिरफ्तार होने के हवाले से। हाँ जी, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। लेकिन इतने आप कह रहे हैं कि इतने पुराने रिलेशनशिप थे उनके साथ, तो वो धमकी किस बात पे लगा रहे थे? ये बात चीज़ें प्रिविलेज्ड होती हैं, वो मैं अपनी उसकी टाइमिंग के ऊपर या अपनी डिस्क्रेशन के ऊपर बात बताऊंगा। राइट, ख्वाजा साहब ये प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू कि पिछली एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर पीडीएम हुकूमत लेना आपको ज़्यादा बड़ी गलती आप वो कंसिडर करते हैं या फिर मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर नई हुकूमत लेना ज़्यादा बड़ी एक गलती है, क्योंकि जिस किस्म के हालात इस वक्त। मैं दोनों चीज़ों को डिनाई करता हूँ, ना वो हमने उनके कहने पे ली थी, ना ये हुकूमत किसी के कहने पे ली है। दोनों वो वोट नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में आई थी हुकूमत और ये 2024 के इलेक्शन के नतीजे में आई। सर लेकिन मौलाना साहब भी चीख के कह रहे हैं, जावेद लतीफ साहब आपकी जमात का हिस्सा है, वो भी कह रहे हैं हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई है। मैं तो अपना कमेंट दे रहा हूँ, मैं लोगों के कमेंट्स पे कमेंट्स नहीं दे रहा।
राइट। ख्वाजा साहब, आगे बढ़ते हैं। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान किया गया, लेकिन फिर नजर आता है कि इत्तेहादी भी ऑन बोर्ड नहीं है। ऐलान बड़ा कबल अज वक्त नहीं था जब तक इत्तेहादियों को आप लोग ऑन बोर्ड ना ले लेते। और देखिए, इसके मेरा ख्याल पीछे है भी आप मैं लोग का अपना डिसीजन है ख्वाजा साहब, या एस्टैब्लिशमेंट है इसके पीछे? मुझे नहीं पता जी। मैं ये डिसीजन हमारा अपना है। पार्टी की तरफ से ये पार्टी के जो वजीर इत्तलात हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा था, इसलिए ये पार्टी का ही डिसीजन है। आप ज़रा स्ट्रेच जो है मेरा ख्याल ज़्यादा कर रही हैं। राइट, बट जब वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आप लोग भी ऑन बोर्ड थे, या आप लोग को भी बाद में पता चला था? नहीं, पार्टी ऑन बोर्ड थी। जो भी उन्होंने बात की थी वो बिल्कुल पार्टी से, वो पार्टी के बिहाफ पे वो बोल रहे थे। राइट, बट आप डिटर्मिन्ड हैं कि आपने करना ही करना है, इस पे बैन लगना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, ये तो मैं टेलीविजन में बैठ के तो नहीं डिस्कस करूंगा। सर, ये तो इरादा तो हमारी कर लिया आपकी पार्टी के जमात अंदर नहीं, पार्टी में जब ये चीज़ इवॉल्व होगी, जब हमारे हमारे जो है जो भी मुशावरतें हैं दूसरी पार्टियों के साथ असेंबली के अंदर, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा प्रोसेस जो है, मैं आपको कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकता। राइट, 9 मई से मुतालिक जो वाकयात थे, देखिए, 9 मई का अपोलोजाइज, ये माफी मांगे, और माफी मांगने के बाद इनको वाकई में इनके साथ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और इनको शामिल कर लिया जाएगा। देखिए, मुज़ाकरात की तो मैं फिर बार बार रिपीट करूं, मेरा ख्याल है आप बहुत जल्दी भूल जाती हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ऑलरेडी उनको ऑफर की हुई है, असेंबली के फ्लोर पे किया हुआ है। वो तो बात पीरियड, आप समझ, इतनी आपको आ गई ना समझ। मैं ताकि आगे दूसरा कमेंट करूं फिर कि ये हमने ऑफर की हुई है, इट इज ऑन द टेबल। जहां तक रहा, अब आप बात करते हैं 9 मई की। 9 मई को जो है वो 9 मई को जो है उसका इतराफ़ जुर्म जो है उनका लाजमी तौर पे होना चाहिए कि उन्होंने लाहौर से लेके चकदरा, मर्दान, मियांवाली, पिंडी, फैसलाबाद, इन सब जगह जो है एक बगावत बर्पा की थी जो नाकाम हुई थी। तो ये पहले इतराफ़ जुर्म करें, उसके बाद जो है माफशाफी की स्टेज जो है उसके बाद आती है। पहले वो एक्सेप्ट करें कि उन्होंने ये एक साजिश तैयार की थी, और इस साजिश के नतीजे के अंदर जो है इन तमाम जगहों के ऊपर, आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, हमारे दफाई अदारों के ऊपर हमले हुए थे, और हमारे शुहदा की यादगारों पे हमले हुए। वो 9 मई का जो अनडू करने वाली बात जो है, सबसे पहले तो एक चीज़ जो है, आप देखें अल्लाह ताला के निज़ाम में भी चीज़ है कि आप पहले इतराफ़ गुनाह करते हैं, उसके बाद आप माफ़ी मांगते हैं। आप जब तक इतराफ़ ही नहीं कर रहे, आप एक्सेप्टेंस ही नहीं कर रहे एक जुर्म की जो है, तो माफ़ी तलाफ़ी का तो डिसीजन जो है वो तो बाद में आएगा ना। सर, उनका तो स्टांस ये है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सो माफ़ी किस बात की मांगी जाए, जो पीटीआई का स्टांस है। चलें, ठीक है, मेरा मतलब है देन द स्टेटस को रिमेन्स। राइट, बट मैं ख्वाजा साहब आपका कमेंट ज़रूर जानना चाहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान वो अरेस्टेड हैं, और उनके लिंक्स जो हैं वो टीटीपी के साथ अब स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, और जो काफ़ी संगीन एविडेंसेस भी मिले हैं जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि बड़े ममालिक के साथ इनके रवाबित थे, और जो दावा किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, जो उन्होंने मेरा ख्याल है कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट किया है कि मेरे को इंडिया के थिंक टैंक्स हैं उनके साथ, अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने मीडिया में पढ़ा है या सुना है कि उन्होंने कोर्ट में कहा है कि मेरे को इंडिया के थिंक टैंक्स के जो है वो साथ कोई इंटेलेक्चुअल जो है रिलेशनशिप है या क्या रिलेशनशिप है, और वो ट्रैवल भी करते रहे हैं, उनको फाइनेंसिंग भी वहाँ से मिलती रही है। ये मैं मीडिया में पढ़ा है, मुझे कोई डायरेक्ट इसका नहीं पता जो है। पर सर, ये जो टीटीपी से लिंक की बात की जा रही है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, देखें टीटीपी के, मुझे बताएं कि उन्होंने टीटीपी को कब कंडेम किया है पीटीआई ने। एक बयान मुझे बता दें कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जिसका अब नाम जो है वो मेरा ख्याल है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है, उसके नाम के खिलाफ जो है उनको बाकायदा यहाँ पे ला के बसाया गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो है वो उनको 6-7 हज़ार या 4 हज़ार या 5 हज़ार लोगों को यहाँ पे बसाया गया।
तो ये लिंकेजेस हैं तो यहाँ पे लाके बसाया गया। बट ख्वाजा साहब, मेरा मतलब है इतनी ऐसे तो नहीं है, बट इतने ऐसे आप तो कह रहे नहीं। हैं कि अगर कंडेम नहीं किया कि उनके हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन सियासी जमात पे इस किस्म के लिंक्स जो हैं और इस किस्म के इल्जामात आयद कर देना, ये तो बिल्कुल वही बात होगी जो राना सनाउल्लाह साहब पे जो इल्जाम इन्होंने आयद किया था। नहीं, आप मुझे नहीं पता राना सनाउल्लाह साहब वाली कौन सी आप बात कर वो जो रही हैं, हीरोइन का लेकिन आप मुकदमा मुझे उन पे डाला था। मैंने मुझे मेरा ख्याल है that these two things are absolutely different, इसमें कोई कॉमनैलिटी नहीं है। लेकिन मैं तो एक फिर दोबारा कहूँगा कि यहाँ पे किन लोगों को आके बसाया गया था। आप अपने घर में जब आप लोगों को ला के बसाते हैं तो आपका उनको कोई तलक वास्ता कोई सलाम दुआ होती है, ला के बसाते हैं। तो ख्वाजा और फिर किसने- पार्लियामेंट किसने में इनको बसाया था यहाँ पे? प्लीज ख्वाजा साहब, प्लीज कता कलामी की माफी, प्लीज लेकिन किसने बसाया था इनको यहाँ पे लाकर? इमरान खान। ये उन लोगों ने नहीं बसाया था कि जो ऑफरें कर रहे थे 2019 में आप लोग को? नहीं, हमें तो असेंबली में इमरान खान ने बताया था। अच्छा, चले और किसने बताया था? राइट, लेकिन ख्वाजा साहब ये आपको फिर किधर जाते हुए ये पूरा मामला नजर आ रहा है? ये सवाल इमरान खान से पूछें कि उनको किसने बताया था, मुझसे ना पूछें। इमरान खान ने ब्रीफिंग दिलाई थी असेंबली के अंदर जो है आर्मी लीडरशिप से, जो है इमरान खान ने दिलाई थी। पीटीआई वाज देयर, पूरी लीडरशिप वहां पे बैठी हुई थी जब ये ब्रीफिंग हुई थी। उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये ब्रीफिंग हुई थी। ये सारा प्रपोजल उनके उस वक्त की हुकूमत की तरफ से आया था, असेंबली में हुआ था। कोई काम जो है वो कोई किसी खुफिया जगह पे नहीं हुआ था। और ब्रीफिंग जिन्होंने दी थी उनको छोड़ के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर जो है अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं।